Hello everyone, welcome to this session of data analytics. My name is Arushi and in this video I will help you understand first thing what data analytics really is. Second, different type of career roles if you want to go for the data industry. And third, step by step roadmap if you wanted to become data analyst. So if you are a student or a working professional looking to enter into the data industry, then this video will give you a clear and perfect direction. So without any further delay, let's start the video. So let's start with the basic. Data analytics is the process of collecting, cleaning, analyzing and interpreting the data to make better decisions. As we all know, every company today generates massive amount of data from customer purchase, app users, website clicks and sensor data. नाउ डेटा एनालिस्ट का काम क्या होता है? डेटा एनालिस्ट इस रॉ डेटा को लेता है और उसके बाद फिर कुछ आंसर्स को फाइंड करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि पिछले महीने सेल्स डाउन क्यों थी, पिछले 6 महीने में कौन से प्रोडक्ट ने सबसे बेस्ट परफॉर्म किया या फिर सबसे ज्यादा सेलिंग कौन से प्रोडक्ट की हुई, ठीक है, और मे बी व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट कस्टमर चर्न रेट इन द कंपनी। तो डेटा एनालिस्ट का काम होता है रॉ डेटा को इनसाइट्स में कन्वर्ट करना। अगर इसे सिंपल भाषा में हम समझे तो डेटा एनालिस्ट का काम होता है हिस्टोरिकल डेटा को यूज करके, पुराने डेटा को यूज करके, चाहे वो पिछले 6 महीने का हो, चाहे वो पिछले 1 साल का, चाहे वो पिछले 10 साल का हो, उस डेटा को यूज करके उससे कुछ इनसाइट्स जनरेट करना ताकि हमारे कंपनी के स्टेक होल्डर्स या फिर हमारे कंपनी के जो भी मालिक हैं या सीईओ हैं वो उस डेटा को यूज करके कंपनी के बिजनेस डिसीजंस ले सके और कंपनी हमारी ग्रो कर सके, ठीक है। नाउ टॉकिंग अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोल दैट यू कैन गेट इन डेटा एनालिटिक्स डिपार्टमेंट। तो लेट्स से अगर आपको करियर स्टार्ट करना है डेटा इंडस्ट्री में तो सबसे पहला रोल होता है डेटा एनालिस्ट का। डेटा एनालिस्ट का रोल सबसे इजी और सबसे सिंपल होता है जो कि बेसिक से स्टार्ट होता है। नाउ डेटा एनालिस्ट के रोल के लिए कौन कौन सी ऐसी टेक्निकल स्किल्स हैं जो कि आपको आनी चाहिए, तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं उसमें सबसे पहले आता है हमारा एक्सेल। एक्सेल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि आज के टाइम पे बहुत सी कंपनीज अभी भी एक्सेल को यूज़ कर रही हैं। सेकेंड आता है हमारा सिक्वल। सिक्वल भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये दो एक्सेल और सिक्वल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। थर्ड होता है हमारा कोई भी विजुअलाइजेशन टूल, वेदर इट इज़ पावर बीआई, वेदर इट इज़ टैब्ल्यू। कुछ कंपनीज पावर बीआई यूज़ करती हैं और कुछ कंपनी टैब्ल्यू यूज़ करती हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर फोर्थ नंबर पे आता है हमारा पाइथन। पाइथन अगेन हमारा ज़्यादातर बिग डेटा पे यूज़ होता है। तो जिस कंपनी के पास बहुत ही ज़्यादा डेटा होता है वो कंपनी एक्सेल में काम नहीं कर सकती है, क्योंकि एक्सेल एक पॉइंट के बाद अगर आपके बिलियंस ऑफ रोज हैं तो उसमें एक्सेल हैंग कर जाता है। एक्सेल की इतनी कैपेसिटी नहीं होती है, ठीक है। तो ऐसे में हम फिर पाइथन या फिर आर प्रोग्रामिंग का यूज़ करते हैं, बट वो भी कुछ कंपनीज करती है। अगर आप किसी बड़ी कंपनी में जाते हो तो वहाँ पे आपको पाइथन और आर की भी डिमांड मिलेगी, बट अगर आप किसी छोटी कंपनी में जाते हो तो वहाँ पे एक्सेल, सिक्वल और कोई भी विजुअलाइजेशन टूल इज मोर देन इनफ, ठीक है। अब बात करते हैं हम सॉफ्ट स्किल्स की, जो कि डेटा इंडस्ट्री के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। इसमें दो बेसिक स्किल्स जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है वो है पहली कम्युनिकेशन स्किल, ठीक है। आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल कितनी ज़्यादा स्ट्रांग है ये बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है अगर आप डेटा इंडस्ट्री में जाना चाहते हो तो, क्योंकि वहाँ पे आपको टाइम टू टाइम प्रेजेंटेशंस, मीटिंग्स देना, ये सारी चीज़ें आपको करनी होती है, ठीक है। और सेकेंड चीज़ होती है वो है हमारी डेटा स्टोरी टेलिंग। डेटा स्टोरी टेलिंग भी अगेन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप डेटा इंडस्ट्री में जाना चाहते हो, ठीक है। क्योंकि आप एज अ डेटा एनालिस्ट या बिजनेस एनालिस्ट अगर आप काम करोगे तो आपका काम ही यही होगा कि आपको पुराने डेटा से कुछ इंसाइट्स जनरेट करने हैं और वो अपने कंपनी के स्टेक होल्डर को समझाना है जो कि नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। इसलिए डेटा स्टोरी टेलिंग यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है, ठीक है। नाउ बात करते हैं हम सेकंड रोल की, जो कि डेटा इंडस्ट्री में बहुत ही ज़्यादा फेमस है, वो है बिजनेस एनालिस्ट। अब बिजनेस एनालिस्ट का काम जो है वो ज़्यादातर बिजनेस से रिलेटेड होता है। यहाँ पे टेक्निकल स्किल्स इतनी ही ज़रूरी होती हैं जो कि डेटा एनालिस्ट के लिए ज़रूरी होती हैं। हाँ, यहाँ पे आपको पाइथन और आर में काम बिल्कुल भी नहीं करने दिया जाएगा, क्योंकि आपका काम बेसिकली मैनेजर्स के साथ या कंपनी के स्टेक होल्डर्स के साथ ज़्यादा रहेगा। अब डिफरेंस इन लोगों में मेन ज़्यादा यही होता है कि डेटा एनालिस्ट का काम होता है हिस्टोरिकल डेटा को यूज़ करके उस डेटा से कुछ इंसाइट्स जनरेट करना, जबकि बिजनेस एनालिस्ट का काम क्या होता है कि उन इंसाइट्स को देख के, उस डेटा को समझ के, उन चीज़ों को अगेन क्रॉस वेरीफाई करके बिजनेस डिसीजंस लेना या फिर स्टेक होल्डर्स की हेल्प करना बिजनेस डिसीजन लेने में, ठीक है, ये काम होता है। या फिर उस डेटा के थ्रू कुछ सॉल्यूशंस फाइंड करना, ये बेसिकली काम होता है बिजनेस एनालिस्ट का, ठीक है। अब हम बात करते हैं थर्ड रोल की, जो कि हो गया डेटा साइंटिस्ट। अब डेटा साइंटिस्ट अगर हम बात करें तो ये थोड़ा सा एडवांस रोल हो जाता है, जिसमें आपको कुछ मेन चीज़ें जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं वो होता है मशीन लर्निंग, स्टैटिस्टिक्स और पाइथन, ठीक है। पाइथन का आप यूज़ मशीन लर्निंग में ही करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मशीन लर्निंग और स्टैटिस्टिक्स हम कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि यहाँ पे आपको मशीन लर्निंग मॉडल्स डेवलप करने होते हैं। अब डेटा एनालिस्ट और डेटा साइंटिस्ट में डिफरेंस ये होता है बेसिकली कि डेटा एनालिस्ट जो है वो हिस्टोरिकल डेटा को यूज़ करके उससे कुछ इंसाइट्स जनरेट करता है, ठीक है। बट बिजनेस डिसीजन लेना ये डेटा एनालिस्ट का काम नहीं होता है, ये काम होता है बिजनेस एनालिस्ट का, ठीक है। बट फ्यूचर प्रिडिक्ट करना हिस्टोरिकल डेटा के बेसिस पे ये काम होता है डेटा
साइंटिस्ट का। डेटा साइंटिस्ट बता सकते हैं कि पिछले 5 साल में अगर कंपनी ने इतनी सेल की है तो अगले साल हमारी कंपनी की सेल कितनी होएगी, बढ़ेगी, घटेगी, ये सारी चीज़ें प्रेडिक्ट करना, ये काम होता है डेटा साइंटिस्ट का। तो डेटा साइंटिस्ट बेसिकली पुराने डेटा को यूज़ करके फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आता है हमारा डेटा इंजीनियर रोल। अब डेटा इंजीनियर रोल का काम जो है वो बैकएंड पे ज़्यादा फोकस्ड होता है। डेटा से रिलेटेड जितना भी बैकएंड का काम होता है वो सारी चीज़ें डेटा इंजीनियर ही हैंडल करता है। जैसे कि डेटा की पाइपलाइन जनरेट करना, डेटा को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र करना। डेटा अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा है तो इसके लिए ज़्यादातर क्लाउड प्लेटफॉर्म्स कंपनीज यूज़ करती हैं जहाँ पे हम डेटा को स्टोर कर सकें, ठीक है। और बाकी जितने भी सॉफ्टवेयर जो कि बिग डेटा को हैंडल करने के लिए यूज़ होते हैं उनको हैंडल करना भी डेटा इंजीनियर का काम होता है। तो बैकएंड से रिलेटेड जितना भी बेसिकली काम होता है डेटा का, वो सारा काम डेटा इंजीनियर ही करते हैं। सो आई होप कि इस वीडियो से आपको बेटर आइडिया मिल गया होगा कि डेटा एनालिटिक्स इंडस्ट्री क्या है, उसमें एक्चुअल में काम क्या होता है, अलग अलग रोल्स कौन से होते हैं जिसके लिए आप जा सकते हो, और उन रोल्स में अगर आप जाते हो तो वहाँ पे बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं जो आपको देखनी होंगी, ये सारी चीज़ों का आइडिया आपको मिल गया हो। ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जितना भी बैकएंड का काम होता है वो डेटा इंजीनियर हैंडल करता है। तो डेटा इंजीनियर का बेसिकली काम बैकएंड से रिलेटेड होता है। तो डेटा इंजीनियर का जितना भी काम होता है वो बैकएंड से रिलेट करती हैं। तो क्लाउड सिस्टम्स को हैंडल करने